में बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। अगस्त खत्म होने को आया है, लेकिन मानसून है कि मानता ही नहीं है। जहां देखो वहां सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है इन दिनों। पहाड़ों का हाल तो बहुत ज्यादा बुरा है, वहां तो इंसान जगह पर रहने को मजबूर हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने घरों को छोड़कर, क्योंकि लैंडस्लाइड की जद में बहुत सारे इलाके आ गए हैं। सड़कों के नामो निशान मिट चुके हैं। जहां दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि मानो बादल फट गए हैं, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर राज्य की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं और अब आप देखिए कि हर जगह पर एक ही जैसे हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बादल फट गए, कहीं पर तबाही आ गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यानी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह पर जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है। और पहाड़ी राज्यों में जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, वहीं जो मैदानी इलाके हैं वहां पर खेत हो, दुकान हो, मकान हो, सब कुछ इस बाढ़ की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, पूरी तरीके से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक के लिए फिलहाल अलर्ट जारी किया गया। खास करके आज की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र हो, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियों को ऐलान कर दिया गया, स्कूलों की छुट्टियों का, यानी कि जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक और कश्मीर हो या फिर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर अलग अलग जगह पर आफत ही आफत नजर आ रही है। सबसे पहली खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया है। प्रशासन ने डेंजर कैटेगरी में फिलहाल इस मकान को रखा हुआ था और यही कारण था कि डेंजर कैटेगरी में रखे होने की वजह से पहले से ही इस मकान को खाली करने के ऑर्डर प्रशासन के द्वारा दे दिए गए थे और उसके बाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान की नींव कच्ची हो जाती है। मिट्टी के कटान की वजह से मकान कैसे कुछ ही सेकंड के अंदर धराशाही हो जाता है और लोग इसको अपने कैमरे में कैसे कैप्चर करते हैं, तस्वीर आपकी तो देखिए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें कैसे महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये मल्टी स्टोरी जो मकान बनाया हुआ है, कई मंजिल इस मकान में है, ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ये मकान गिर जाता है। और इस मकान को पहले से ही प्रशासन के द्वारा डेंजर कैटेगरी में रख दिया गया था और यही कारण रहा कि लोग इसमें से पहले ही निकल चुके थे और उसके बाद इसका वीडियो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कई फीट पानी भर गया है सड़कों पर, बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। सैलाब में कई गाड़ियां इस बीच तैरती हुई नजर आई। आप तस्वीरें देखिए, घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग फिलहाल कैसे अपना जनजीवन जो है वो व्यतीत करने को मजबूर हो गए, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। आप देखिए गाड़ी है ये और कैसे ये सड़क है जो कि दरिया में तब्दील हो गई है और इसके ऊपर गाड़ी चलने की बजाय तैरती हुई, फ्लोट करती हुई नजर आ रही है। और उस बीच ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और जो घर है उसमें पानी घुस चुका है। लोग मजबूर हैं राहत शिविरों में रहने के लिए, ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने के लिए, अपने घरों को छोड़ने के लिए, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अगस्त के अंत तक अमूमन बारिश रुक जाती है, लेकिन अगस्त इस बार खत्म होने को आया है। आसमानी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश की पल पल की अपडेट तो हम आपको दे ही रहे हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं कि आखिरकार हाल क्या है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। कुल्लू, ऊना में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि अभी बारिश थमने का नाम नहीं लेने वाली है, आफत रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। बिलासपुर, चंबा, सोलन में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं लाहौल स्पीति के इलाके में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। 27 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। वहीं इस मानसून सीजन में 300 से ज्यादा मौत की जानकारी भी मिली है, लोग जान गंवा चुके हैं। 3000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए, नुकसान हुआ है। वहीं मंडी की बात की जाए तो मंडी में करीबन 1500 घरों को नुकसान हुआ है। मंडी में तो बादल फटने की जानकारी भी हमने आपको कितनी दी। प्रदेश को 2300 करोड़ का कुल मिलाकर नुकसान हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। इस सब के बीच में अलर्ट पर रहने के लिए, एहतियाती कदम उठाने के लिए लोगों से कह दिया गया है। हिमाचल के बारे में तो आपने जान ही लिया, अब उत्तराखंड से आई खबरें आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई है।
सेकेंडों में सड़कों पर मलबा आ गया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कैसे राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और जो मलबा है वो धीरे धीरे आ रहा है लगातार। कई जगहों पर इसकी वजह से रोड ब्लॉकेज हो गई है, सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं सड़कों को वापस से खोलने के लिए जो बीआरओ की टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, साथ साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। कई टीमों को अलर्ट पर भी रखा गया है। एक रिपोर्ट देखिए। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में एक दिन पहले बादल फटने के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ गांव के गांव तबाह हो गए हैं, सड़कें बह गई हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए बड़े बड़े बोल्डर और लाखों टन गाद ने ऐसी तबाही मचाई कि घर, दुकान, मकान सब जमींदोज हो गए, गाड़ियां कबाड़ हो गई। चमोली में बादल फाड़ तबाही के बाद ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची। इसके बाद जो मंजर दिखा वो बेहद डरावना था। थराली में कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिसके बाद लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। मौके पर सेना के जवान और रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, लेकिन उनके सामने भी मुसीबत कम नहीं है। सबसे पहले फंसे हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचना है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। वहीं जो सड़कें बह गई हैं उन्हें खोलना और गाड़ियों को निकालना किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि चमोली में अभी भी बारिश का दौर रुका नहीं है, जबकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आया तो उसमें एक ट्रक फंस गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे पर और आप देख सकते हैं जो बरसाती नाला है वो किस तरीके से उफान पे है। और बीती रात को जब यहाँ पे भारी बारिश हुई, बादल जब यहाँ फटा तो उसके बाद सड़क किनारे खड़ा यह ट्रक भी इस बरसाती नाले की चपेट में आ गया। और गनीमत ये हो रही कि इस ट्रक में उस समय कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी हानि हो सकती थी। थराली तक जाने वाले रास्तों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बड़े बड़े बोल्डरों को मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के बाद में अब आपको उत्तर प्रदेश के हाल भी बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रविवार को सोनभद्र में सबसे ज्यादा बारिश हुई। 24 घंटे में 130 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश यहां पर दर्ज की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में 8 बांधों के गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि पानी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। मिर्जापुर में अहरोरा बांध ओवरफ्लो हो गया है। 9 साल के बाद में बांध के 22 गेट खोलने पड़े, पहली बार है 9 साल में। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबके बीच में गुजरात और मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ये वो मैदानी इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। वहां के हालात कैसे हैं आपको एक रिपोर्ट ग्राउंड से दिखाते हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ आफत है तो मैदानी इलाकों में नदियां रौद्र रूप में हैं। गुजरात के पोरबंदर का हाल देखिए, सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। फ्लो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ देखिए पानी जो है वो खेतों में भर रहा है, ये फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पोरबंदर में हालात इसलिए भी बिगड़ गए हैं क्योंकि वर्तु बांध के ओवरफ्लो होने के बाद 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद कई गांव पानी में डूब गए हैं। खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं। ये एकमात्र पोरबंदर बाईपास बताया जा रहा है, खंभालिया की तरफ जाता है। आपको अगर जामनगर जाना है तो यही वो रास्ता है। 6 ऐसे गेट बताए जा रहे थे वर्तु डैम के, जिनका गेट जो है वो 4-4 फीट तक खोला गया है। ज्यादातर लोग हालात के चलते बाढ़ के पानी में उतरने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग बाढ़ के बीच मौज मस्ती में जुटे हैं। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की हैं, जहां एक मोहल्ले में जब 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया तो लोगों ने छत से छलांग लगानी शुरू कर दी। इस मौज मस्ती के बीच कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ लापरवाही पर लोगों का जोश हावी दिखा। झारखंड में भी मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। दशम फॉल की तस्वीरें देखिए। सैलाब ऐसा ही कि सब कुछ बहा ले जाएगा। कांची नदी में उफान के बाद कई जगह पर ऐसा ही नजारा है, जिसके बाद प्रशासन ने वाटरफॉल के करीब जाने पर रोक लगा दी है। भारी बारिश के बाद लोथमना नदी पूरी रफ्तार में बह रही है। नदी का पानी पुल से ऊपर आ गया है। तो वहीं ठाकुर गांव में एकादशी महादेव मंदिर भी जलमग्न है। पानी पूरी रफ्तार से मंदिर के बीच से होकर बह रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। पिछले 15 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी की जद में कई मकान आ गए हैं। अब तो एक के बाद एक कई मकान धराशायी हो रहे हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं, पहाड़ से लेकर मैदान तक ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। बरसाती नाले फुल स्पीड में बह रहे हैं। पानी करंट की तरह दौड़ रहा है। ऐसे में खुद का ख्याल रखें और नदी नालों से दूर रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें।
जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश हो, कैसे बाढ़ बारिश की वजह से हर जगह पर त्राहिमाम हुआ है, तो आपने देख लिया। और अब आपको बता देते हैं कि देश के किन किन हिस्सों में और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट, जो कि सबसे ज्यादा हाई अलर्ट माना जाता है, वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में जारी किया गया, यानी कि पहाड़ी इलाकों में जारी किया गया। उसके साथ में ऑरेंज अलर्ट की अगर बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा में जारी किया गया है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया आईएमडी के द्वारा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा शामिल। अब आप देखिए कि सभी वो राज्य हैं जहां पर बारिश की वजह से पहले ही त्राहिमाम हुआ है, पहले ही जो तस्वीरें हैं वो भयावह सामने आ रही हैं। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। वहीं आने वाले समय में भी हालात और ज्यादा सुधरने वाले नहीं हैं।